आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर, ये क्या होते हैं? बाइंडिंग ऑन द कंपनी, बाइंडिंग ऑन द कंपनी इफ ratified after incorporation, binding on the company after incorporation, not binding on the company। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। बाइंडिंग का मतलब बाध्यकारी, तो जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर द फॉलोइंग ऑर्डर्स। पब्लिक कंपनी के बारे में स्टेजेस पूछा है, तो स्टेजेस यानी कि एक प्रोसेस है जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए, प्रमोशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। बी कहता है इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्रमोशन। सी कहता है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। डी है आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शंस, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो राइट आंसर क्या है आपका? प्रमोटर होता है जिसके दिमाग में कंपनी को चलाने का आइडिया आता है, ठीक है, वो एक कंपनी को स्टार्ट कर देता है, कंपनी खड़ी कर देता है। फिर इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन में सभी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि एक आपने ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है, इसमें मशीन्स रख ली, ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेशन में आ जाती है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या करते हो आप, शेयर इशू कर देते हो, ठीक है, कैपिटल के अरेंजमेंट्स के लिए। फिर कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस क्या कहता है कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो यही आपका राइट प्रोसेस और यही क्वेश्चन में स्टेजेस पूछी गई है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB PGT कॉमर्स पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बनाना चाहते हो उसका नाम कोई अगर आपने सजेस्ट किया है तो वो एक तरह से अनडिजायरेबल हो जाएगा। कब, किन कंडीशंस पे? अगर आपने किसी एग्जिटिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता कोई नाम रख लिया है, ठीक है, या उसकी कोई पहचान आपने उससे मिलती जुलती रख ली है, या आपने अपनी कंपनी के नेम के साथ गवर्नमेंट के किसी सिंबल को यूज़ कर लिया है, साइन को, एम्बलेम को, ठीक है, या फिर आपने यूनाइटेड नेशंस इस तरह के वर्ड अगर आपने अपनी कंपनी में यूज़ किए, तो इन सभी केसेस में आपकी कंपनी का नाम रिजेक्ट हो जाता है। तो रजिस्ट्रार जो होता है, जहाँ आप कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हो, वो आपकी कंपनी के नाम को रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 29 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21, ठीक है, तो आपका जो PGT कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, DSSB ने जो लिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में नंबर पूछ लिए जाते हैं तो मिनिमम 7 होते हैं, और मैक्सिमम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। और इसके साथ साथ प्राइवेट का भी आप देख लें, प्राइवेट में मिनिमम कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कंपनी नीड्स टू ऑब्टेन prior permissions from central government when it changes the address of its registered office from। देखिए, कंपनी को ज़रूरत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की। कब? अगर वो अपनी जो एड्रेस है उसको चेंज कर रही है, ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाएगी कंपनी। जो भी चेंजेस होते हैं कंपनी किसके पास जाती है? कंपनी जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाएगी, किस केस में जाएगी? जब कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है। मान लो यहाँ पे जयपुर में एक कंपनी है, ठीक है, और वो यहाँ से उठा के दिल्ली में जा रही है, तो इसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ पर्सन कैन नॉट होल्ड डायरेक्टरशिप इन मोर देन डैश पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में पूछा है तो राइट आंसर क्या होगा आपका 20, कि एक जो पर्सन है, जो ये एक व्यक्ति है, वो एक टाइम पे कितनी कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टरशिप संभाल सकता है, 20 से ज़्यादा वो डायरेक्टरशिप नहीं संभाल सकता एक ही टाइम में। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन DSSP पूछ लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पावर्स, राइट्स, रेम्यूनरेशन, क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर आर डिस्कस्ड क्लियरली। डायरेक्टर्स की ड्यूटीज और पावर्स, उसको क्या वेतन देना है, क्या सैलरी देनी, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ किस में होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल ऑन द शेयर इशूड एंड सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर ऑन कैपिटल अमाउंट। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है, ठीक है, जब आप शेयर इशू करते हो या फिर सब्सक्राइब किए जाते हैं शेयर होल्डर द्वारा, तो उसको आप क्या कहते हो, तो कॉल्ड अप कैपिटल ही होती है वो। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, मान लीजिए कि ये 100 रुपये का शेयर्स है। ठीक है, और इसको आपने 4 टाइम में मांगा, यानी 25 रुपये अलॉटमेंट के हैं, 25 ही मान लीजिए एप्लीकेशन मनी है, पहले एप्लीकेशन मनी 25 रुपये, फिर 25 रुपये अलॉटमेंट मनी। ठीक है, मान लीजिए कि 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे है और 20 रुपीज़ सेकेंड कॉल पे है। तो अगर आपने अभी तक 80 रुपये ही मांगे हैं, यानी आपने अभी तक फर्स्ट कॉल ही मांगी है, तो इस केस में आप क्या कहलाओगे कि आपने अभी तक क्या मांगी है, सिर्फ कॉल्ड अप कैपिटल ही मांगी है। ठीक है, या शेयर होल्डर ने कॉल्ड अप कैपिटल ही पे की है। ठीक है, और जो 20 रुपये अभी आपने मांगे नहीं है, ये क्या है, ये अनकॉल्ड कैपिटल है। नेक्स्ट देखिए, डैश शेयर कैपिटल हैज़ प्रायोरिटी बोथ इन रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल। ये क्या होता है, जब एक बिजनेस शेयर इशूज करते हैं, ठीक है, तो 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, एक आपका प्रेफरेंस शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर होता है। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को 2 राइट दे दिए जाते हैं कि आप जब पैसा कंपनी में जो लगा, और दूसरे केस में कि अगर आप पैसा कंपनी में लगा रहे हो तो जो डिविडेंड है वो भी सबसे पहले आप ही को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसको दी जाती है फैसिलिटी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। राइट आंसर यही हो जाएगा, यही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर वैल्यू ऑफ शेयर्स मीन्स द डैश वैल्यू ऑफ शेयर्स। पर वैल्यू जो शेयर्स की होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे आप फेस वैल्यू कहते हो। जैसे मान लो एक 100 रुपये का अगर शेयर्स है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि 100 रुपीज़ क्या है उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू द पब्लिक विद इन डेज ऑफ इट्स डेट। कितने दिनों के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू कर देना चाहिए, 90 डेज के अंदर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन DSSP बहुत बार पूछ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद करके जाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 90 डेज की जगह आपसे 3 मंथ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप दोनों में ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, तो आप वही टिक करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉपी ऑफ द मस्ट अकम्पनी ईच फ्रॉम ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक। देखो, जब ये कंपनी है, अगर इसको शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑफर पब्लिक को कैसे देगी, किसके थ्रू देती है, ये अपने प्रोस्पेक्टस में इशू करा देती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर्स इशू कराती है, तो प्रोस्पेक्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन नॉट गिव इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो ये किस में होता है, प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी इनवाइट नहीं कर सकती किसको, पब्लिक को, किसके लिए, शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, या फिर डिबेंचर सब्सक्रिप्शन के लिए। क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी दे सकता था, अगर नोट नहीं पूछा जाता यानी कैन पूछा जाता कि कौन सी कर सकती है, तो देखिए
पब्लिक कंपनी सब्सक्रिप्शन शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर सकती है, या इस तरह से गवर्नमेंट कंपनी कर सकती है, ठीक है, पब्लिक के लिए। और यहाँ पे पूछा क्या क्वेश्चन में, कैन नॉट, कौन नहीं कर सकती, तो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखिए, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी की कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, प्लीज इसे करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द शेयर्स ऑफ अ डैश कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। कौन सी कंपनी है जो फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। मान लीजिए ये इसके शेयर्स हैं, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, यानी दूसरे पर्सन को देना है, तो ये कौन सी कंपनी कर सकती है, तो पब्लिक कंपनी ये कर सकती है। पब्लिक कंपनी फ्रीली अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। ये शेयर्स इसको उठा के दे दिए, ठीक है। एक तरह से सेल भी कर सकती है, बेच सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैन मे कम एंड मैन मे गो बट द कंपनी एग्जिस्ट। देखिए ये इंसान है, ठीक है, ह्यूमन, ये कंपनी में आए या इसकी डेथ हो जाए या चला जाए, ठीक है। एक्सप्लेन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये 1956 के अकॉर्डिंग चलती ही रहती है, तो इस चीज़ को आप क्या कहते हो, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। व्यक्ति के यानी पर्सन के या मालिक के डेथ का, ठीक है, उसके चेंज होने का कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी की लाइफ 1956 के अकॉर्डिंग उससे सेपरेट मानी जाती है, तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो इसमें लायबिलिटी को आप अल्टर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो या ऑब्जेक्ट या सिचुएशन, उसमें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी में आप अल्टर्ड नहीं कर सकते।